नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 कर लिया था। पार्ट 1 में हमने आपको 22 इडियम तक बता दिया था। आज हम लोग करेंगे 23वें नंबर से। और पहला हमारे पास इडियम है बाय बाय हैंड एंड फूड। बाय हैंड एंड फूड का मतलब होता है इन ऑल पॉसिबल वेज और बाय ऑल मीन्स। इसका मतलब कि अगर हम कभी भी कोई काम अपने याद करने का तरीका क्या है, जब हम पूरा हाथ पैर लगा करके पूरे जी जान से कोई काम करते हैं उसको बोलेंगे बाय हैंड एंड फूड। इसके लिए एक और इडियम इस्तेमाल होता है टूथ्स एंड नेल्स। टूथ्स एंड नेल्स का मतलब होता है ना कि हर संभव प्रयास कर डालना। और या कई बार बोलते हैं होल हार्टेडली, पूरे दिल से प्रयास करना। यानी आपने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा, यू डिड नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। ये भी एक इस्तेमाल होता है इडियम्स, टू लीव अ स्टोन अनटर्न्ड। कोई भी आपने पत्थर बिना पलटे नहीं छोड़ा, इसका मतलब कि आपने यू हैव डन ऑल योर पॉसिबल एफर्ट्स। उसको बोलेंगे क्या? बाय हैंड एंड फूड। अगला हमारे पास इडियम है दोस्तों, बी हैंड एंड ग्लव। बी हैंड एंड ग्लव का मतलब होता है टू बी वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। जब आप ग्लव्स पहनते हो तो ग्लव्स आपके हाथ में बिल्कुल चिपका हुआ रहता है ना, तो थोड़ा भी बड़ा रहता है तो वो अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाता। अब इसे बस इसको इसी तरीके से रखना कि हैंड एंड ग्लव का मतलब क्या होगा, जब बहुत ही ज्यादा क्लोज, बहुत ही ज्यादा क्लोज, टू बी वेरी क्लोज। अगला हमारे पास इडियम है हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का भी हमने बताया ना, बाई हैंड एंड फूड को हमने बोला था होल हार्टेडली। होल हार्टेडली हार्ट एंड सोल, जब आप कोई काम पूरे दिल दिमाग से लगा करके पूरा अपना जी जान लगा कर दें, यानी यू आर डूइंग समथिंग होल हार्टेडली, आपने पूरे दिल को लगा करके पूरे मन से कोई काम करा हुआ है, उसको आप बोलेंगे होल हार्टेडली। विद डिवोशन, पूरी भक्ति के साथ, यानी पूरा आपने उसमें अपने आप को झोंक दिया है। यू हैव इनग्रॉस्ड योर सेल्फ, आप अपने आप को इसमें लगा दिए। इनग्रॉस करने का भी मतलब होता है जब आप पढ़ाई में बिल्कुल अपने आप को रमा देते हो, अंदर उसके चले जाते हो, खो जाते हो किसी भी चीज में। बुक पढ़ते पढ़ते आप बिल्कुल उसमें खो ही से गए, तो इसको आप बोलेंगे आप उसमें लॉस्ट हो गए। यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ इन द बुक्स, मीन्स यू हैव इनग्रॉस्ड योर सेल्फ इन द बुक्स। अगला हमारे पास शब्द है वियर एंड टीयर। बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है ये, इडियम्स है। वियर एंड टीयर का मतलब हो जाता है कोई भी आपने सामान खरीदा, कुछ समय के बाद उसके अंदर कुछ उसके अंदर टूट फूट आएगी, उसी टूट फूट को बोलते हैं वियर एंड टीयर, है ना, डैमेज को। वियर एंड टीयर का मतलब हो जाता है डैमेज। अगला हमारे पास इडियम है सेफ एंड साउंड। दोस्तों, ये साउंड शब्द है ना, साउंड एक इंसान के लिए अगर इस्तेमाल हो जाए तो हम बोलेंगे वो इंसान साउंड माइंड का। अगर मैं बोलता हूँ इसका मतलब कि उसका दिमाग सही है। लेकिन जब मैं उसको बोलता अनसाउंड माइंड का, इसका मतलब उसका दिमाग कैसा है, ठीक नहीं है। कभी कभी उसको दौरे पड़ जाते होंगे, या पागलपन के जैसा शिकायत होगा, या उसको एक्सेंट्रिक भी बोल देते हो, जिसका दिमाग सेंटर में ना हो, यानी हटा हुआ आदमी बोलते हैं ना, अरे वो हट गया है यहाँ से, यानी एक्सेंट्रिक है, सेंटर में उसका माइंड नहीं है, ऐसा समझ लो। तो वियर यहाँ पे सेफ एंड साउंड का मतलब हो जाता है कोई आदमी बिल्कुल साउंड है, मतलब क्या, स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है ना, चोटिल नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही है। यानी सेफ एंड साउंड का मतलब अनहर्ट। अनहर्ट को बोल मतलब कि उसको कोई भी चोट नहीं लगा है, सब कुछ सुरक्षित है, कोई चीज बहुत सुरक्षित है। आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी चलाते हुए बिल्कुल अपनी अच्छी से जर्नी कंप्लीट की, आपको कोई भी चोट नहीं आया, मीन्स यू हैव सेव्ड योर सेल्फ थ्रू द जर्नी, और आपने अपने आप को अनहर्ट रखा, यानी यू आर सेफ एंड साउंड। अगला हमारे पास शब्द है फेयर एंड स्क्वायर। अगर स्क्वायर की हम बात करें तो स्क्वायर हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं स्क्वायर को बोलूं कि ये स्क्वायर थोड़ा सा कम स्क्वायर है और आपका जो स्क्वायर है वो ज्यादा स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब ही होता है कि कोई चीज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ये इससे बराबर होगा, ये चारों आपस में बराबर ही होंगी, तभी आप इसको स्क्वायर कह सकते हैं। यानी ये हमेशा करेक्ट ही होगा, हमेशा ये प्रॉपर ही रहेगा, हमेशा ये बिल्कुल जस्ट रहेगा, प्रॉपर रहेगा, ये कभी भी बदलेगा नहीं। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब हो जाता है कोई चीज बहुत ही प्रॉपर हो, ऑनेस्ट हो, ईमानदार। ये इंसान के लिए इस्तेमाल भी होता है ये वाला आइडियम। अगर मुझे बोलना हो कोई इंसान बहुत ही ईमानदार है, तो मैं बोल सकता हूँ इस कैरेक्टर इज फेयर एंड स्क्वायर। बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही जस्ट है, बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति है, उसको क्या बोलेंगे आप? फेयर एंड स्क्वायर। होल एंड कॉर्नर। होल एंड कॉर्नर का मतलब होता है जब आप किसी बात को बहुत सीक्रेटली कहना चाहते हैं, या किसी चीज को छुपा करके या राज को रखना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं होल एंड कॉर्नर। बीइंग इन अ सीक्रेट प्लेस और कंडक्टेड सीक्रेटली, कोई भी ऐसा काम जो सीक्रेटली किया जाए, है ना, या किसी भी चीज को सीक्रेट प्लेस पे किया है, उसको आप क्या बोलते हैं? होल एंड कॉर्नर। बताऊं मैं आपको याद कैसे करना है इसे?
जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा साइड में आओ, कोने में आओ, तो कोने में आकर के कोई बात आप कैसे करते हैं? यानी आप सीक्रेट रखना चाहते हैं किसी बात को, इसलिए किसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अरे नहीं, सबके बीच में नहीं, कोने में आओ तो बताते हैं। तो कोने में आओ का मतलब कॉर्नर से आप याद रखेंगे, कॉर्नर का मतलब कोने में। तो कोने का मतलब यानी कोने में आप कोई बात कर रहे हैं जिसका मतलब कोई बहुत ही सीक्रेट बात होगी, तभी तो आप कर रहे हैं वहाँ पे। तो होल एंड कॉर्नर का मतलब क्या हो गया कि यू आर डूइंग समथिंग, यू आर कंडक्टिंग समथिंग विच इज वेरी सीक्रेट, यू आर डूइंग समथिंग, कंडक्ट, यू आर कंडक्टिंग समथिंग वेरी सीक्रेटली। आगे हमारे पास अगला आईडी में दोस्तों, अंडर लॉक एंड की। अंडर लॉक एंड की डायरेक्ट याद रखिए इसको। अंडर लॉक एंड की का मतलब कोई भी जगह है, आप उसको, या कोई सामान है आपका बहुत ही कीमती है, तो उसको आप बिल्कुल कैसे रखते हो? एक सुरक्षा घेरे में रखते हो, लॉक करके रखते हो कीज के साथ बिल्कुल। तो यानी आप कोई चीज को बहुत ही सेफली रख रहे हो, है ना, एट अ सेफ प्लेस। तो अंडर लॉक एंड की का मतलब क्या हो जाएगा? एट अ सेफ प्लेस। अगला हमारे पास इडियम है मूव हेवन एंड अर्थ। बहुत ही आसान है, इसके पहले ऊपर मैंने शुरू किया था तो ये बताया था मैंने आपको। जब आप किसी चीज को बहुत ही ज्यादा शिद्दत से करते हैं, बहुत ही अपने आपने आपने अपना पूरा एफर्ट ही उसमें करने को लगा दिया है, तो यू हैव मूव्ड हेवन एंड अर्थ। मान लीजिए आपका कोई साथी है, उसको उसकी तबीयत खराब है, तो आपने पूरा संभव प्रयास किया उसके लिए कि जो भी आप कर सकें उसके लिए करें। तो आपने जो काम किया उसके लिए, यू हैव मूव्ड अर्थ एंड हेवन एंड अर्थ। आपने पूरा दुनिया आकाश पाताल एक कर दिया, हिंदी में बोलते हो ना, उसी का मतलब है। टू डू वंस बेस्ट, अपना पूरा बेस्ट दे देना। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मैंने इस बात को बोला था अभी। आपने कोई भी पत्थर बिना पलटे नहीं छोड़ा, इसका मतलब कि सारा कुछ आपने ट्राई कर डाला उसके अच्छे के लिए। तो यू हैव मूव्ड अर्थ एंड यू हैव मूव हेवन एंड अर्थ। अगला हमारे पास दोस्तों इडियम है कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब हो जाता है, ये एक तरीके की पॉलिसी है, इडियम के इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के भी तौर पे इस्तेमाल होता है। कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब हो जाता है ऐसा व्यक्ति, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को से कोई काम करवाना चाहते हैं जो बहुत ही काइल टाइप का इंसान है ना, बहुत काम नहीं करना चाहता, कामचोर टाइप का है, तो आप क्या करेंगे? उसको रिवार्ड देंगे। यानी आप उसको गाजर खिला रहे हैं। एक गधे को अगर गाजर खिलाया जाएगा तो वहीं पे खाता रहेगा, लेकिन वो अगर अगर नहीं चल रहा आगे की तरफ, तो क्या करना है? आगे गाजर लटका देना है और पीछे की स्टिक लेकर के उसकी पीठ पे बैठ जाना है। जब वो गाजर देखेगा तो आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना, और आगे नहीं बढ़ता है गाजर खाने के लिए तो पीछे से उसको स्टिक से मारना है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब किसी व्यक्ति को काम करवाने के लिए कभी कभी रिवार्ड दिया जाए और कभी कभी उसको पनिशमेंट भी दिया जाए, तो उसको बोलते हैं कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी क्या कहलाएगी? कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। अगला हमारे पास ईडीएम में पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल, पार्सल कैसे दिया जाता है? पार्सल कोई चीज है तो उसके साथ जितनी भी चीजें लगी होंगी अलग तो करी नहीं जाएंगी, उनके साथ ही लगा करके सब पार्सल किया जाएगा। तो पार्सल, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इनसेपरेबल पार्ट। कोई भी चीज जो सेपरेट नहीं की जा सकती उसको बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब इनसेपरेबल पार्ट, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। अगला हमारे पास ईडीएम है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। देखो ये ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों, जब कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसका दिमाग जो है बिल्कुल स्थिर नहीं है। मतलब मैं पागल नहीं कर रहा हूँ उसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी कुछ बात करता है और कभी कुछ बात करता है। यानी कभी कभी कहता है कि मैं इस बारे में मैं बात करूंगा और कभी कभी कहता है कि मैं इस बारे में मुझे मालूम ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी व्यक्ति से बोले कि अ, केरला घूमने चलोगे, तो कहता है कि हाँ चलेंगे, चलो कल जो है मैं बिल्कुल रेडी हूँ कल चलने के लिए। और सही टाइम आने के बाद वो कहता है कि नहीं यार ऐसी बात मैंने कब कहा था। यानी वो, उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपने कुछ कभी उससे पैसे मांगती, तो पैसे मांगने के टाइम में उसको याद था चीजें, लेकिन जब देने का समय आया तो उसको भूल गया कि हाँ कब पैसा लिया था, कब नहीं लिया। तो उसका माइंड क्या है? उसका माइंड कभी गर्म है कभी ठंडा है। इसका मतलब कि सामान्य तौर पे, सामान्य रूप से उसका माइंड काम नहीं करता। तो हॉट एंड कोल्ड का मतलब यहाँ पे हो गया ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब कोई भी अनरिलायबल पर्सन, जिसको जिसके ऊपर भरोसा न किया जा सके, तो अनरिलायबल पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। तो अगला हमारे पास इडियम है प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले फास्ट एंड लूज का भी मतलब मोर और लेस लगभग लगभग अनरिलायबल पर्सन से ही है। तो थोड़ा सा इसमें आप डिफरेंस कर सकते हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ, समझा भी देता हूँ इसको आपको।
प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पे तो था मतलब ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब जिसका माइंड बिल्कुल जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर पाते हैं, मतलब उसका मूड स्विंग होता रहता है, कभी कुछ मन कर दिया कभी कुछ मन कर दिया, उसके मूड स्विंग को आप भरोसा नहीं कर सकते कि ये इंसान अगला क्या करेगा, प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्ति के लिए बोलते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ही हैज बीन ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, राम हैज बीन ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। इसका मतलब कि राम 2-3 दिन से आपको चूरन दे रहा है। इसका मतलब क्या, वो बातों को घुमा रहा है, इधर उधर कर रहा है, आपको क्लियर कट जवाब नहीं दे रहा, तो उसको बोलेंगे क्या, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। जब when somebody play fast and loose with you, इसका मतलब क्या हो जाता है, वो आदमी आपके साथ में ज्यादा वो नहीं है, बिल्कुल सर्टेन नहीं है चीजों को लेकर के। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा जो रिपोर्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, उसकी सच्चाई को नहीं दिखाते हैं, है ना। तो और ये बल्कि जिम्मेदारी वाली काम है, लेकिन वो इररिस्पॉन्सिबली चीजों को ले रहे होते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के दिखाए या उसके ऊपर आप भरोसा न कर पाए, अनरिलायबल चीजें बन जाए, उसको भी आप क्या बोलते हैं, फास्ट एंड लूज। दोस्तों एक्चुअली जो फास्ट एंड लूज है ना, ये गेम का नाम था, और ये गेम जो है वो 16वीं शताब्दी में 16th सेंचुरी में गेम था फास्ट एंड लूज नाम का। तो फास्ट एंड लूज नाम का गेम, उससे ये शब्द आया हुआ है, ये मतलब ये इडियम बना हुआ है 16th सेंचुरी का, ये बना हुआ इडियम से। तो इसका मतलब यही होता है कि कोई भी चीज जो, कोई भी ऐसा फैक्ट जो सच्चाई को न दिखाए, या कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर पाते हैं, जो फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ करके दिखाए, उसके लिए इस्तेमाल हो जाता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि द रिपोर्टर वॉज प्लेइंग द रिपोर्टर वॉज प्लेइंग फास्ट एंड लूज, है ना। जो रिपोर्टर था वो फास्ट एंड लूज प्ले कर रहा था, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबली प्ले नहीं कर रहा था विद द न्यूज, न्यूज को इधर उधर मुंह तोड़ मरोड़ करके दिखा रहा था। तो इसको आप बोलेंगे इससे भी। अगला हमारे पास इडियम से प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। तो प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब क्या हो जाता है, जब कभी जैसे मान लो मैं, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कंपनी के पैसे उसको मिले थे किसी काम के लिए, किसी पर्पज के लिए, एक प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा था, उस प्रोजेक्ट के लिए उसको कुछ फंड सैंक्शन किए गए थे, लेकिन वो सैंक्शन किए गए फंड्स का इस्तेमाल उसने फालतू कामों में करके वेस्ट कर दिया, है ना। तो इसको ही प्लेड ही प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स ही प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स विद द फंड्स। उसने जो पैसे थे उस पैसे को तार तार कर दिया, बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया। अब क्या बोलेंगे, वेस्ट और स्क्वेंडर करना। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, ही प्लेड या राजन प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स विद द फंड्स गिवन बाय द कंपनी। कंपनी के द्वारा कुछ फंड दिए गए थे राजन को, जो उसको इस्तेमाल करना था किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में, उसने वो ना करके उसको इधर उधर तार तार कर दिया, वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। मीन्स वॉट, ही प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स विद द फंड्स। अगला हमारे पास दोस्तों इडियम्स है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ये लीप शब्द है ना दोस्तों, लीप्स का मतलब हो जाता है छलांग मारना। तो छलांग, आप कोई इंसान अगर धीरे धीरे चल रहा है और कोई छलांग मार रहा है, धीरे धीरे चल रहा है तो उसकी जो ग्रोथ है, उसे जो सक्सेस मिलेगा वो धीरे धीरे मिलेगा ना। लेकिन जो बहुत ही छलांग मार रहा है या पढ़ाई में ही खूब पढ़ा है बढ़िया से, कोई व्यक्ति 2-2 घंटा रोज पढ़ता है, कोई 8 घंटा पढ़ रहा है, तो जो 8 घंटा पढ़ रहा है जाहिर सी बात है उसे लाइफ में ज्यादा चीजें जल्दी मिलेंगी। तो वेरी रैपिडली या बहुत तेजी से कोई चीज आगे बढ़ती है ना, उसको बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड। इसके लिए हिंदी में जो इडियम इस्तेमाल होता है, इसकी हिंदी क्या हो जाती है, आपने सुना होगा, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना। तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अगला हमारे पास इडियम नल एंड वॉइड। तो नल एंड वॉइड को मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कोई माइनर है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो अगर आपने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति जो माइनर है उसका बुद्धि उतना ज्यादा तेज नहीं था कि आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो पाए। कल को अगर कोई माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है डेब्ट को पे करने का, तो माइनर कह देगा कि मैं नहीं जानता, मेरी तो बुद्धि नहीं थी, आपने मेरे साथ गलत किया, आपने इसको मुझे इस तरीके से यूज करके कॉन्ट्रैक्ट में मुझे एंटर करवाया। तो अगर वो इस तरीके से बोल भी देता है या नहीं भी बोलता है, तो कानून इस तरीके का है कि उस किए गए कॉन्ट्रैक्ट को शुरू से ही खारिज कर दिया जाएगा, और जो मेजर पर्सन है, जो इसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। यानी उस जो किया गया कॉन्ट्रैक्ट था उसकी जो वैल्यू हो गई वो जीरो हो गई, खत्म हो गई। वो माइनर के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ज नहीं करेगा। तो नल एंड वर्ड का मतलब हो जाता है इनइफेक्टिव, कोई चीज इफेक्टिव हुई ही नहीं। तो जो, अगर मैं इस केस में बोलूं, तो इस केस में क्या हुआ, उस माइनर के साथ कोई भी चीज, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्ट नहीं कर गई, की गई, इनइफेक्टिव रह गई।
तो नल एंड वॉइड का मतलब कोई चीज जीरो हो जाए, वॉइड हो जाए, जीरो शून्य, जिसका वैल्यू जीरो हो जाए, खत्म हो जाए, नल हो जाए, तो उसको बोलेंगे नल एंड वॉइड। अगला दोस्तों हमारे पास ईडीएम है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब हो जाता है ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन पीपल, जिसको जिसको कॉमन भाषा में मैंगो मैन भी बोल देते हैं। आम आदमी बोलते हैं ना, आम आदमी, है ना, मैंगो मैन। तो मैंगो मैन बेचारा क्या करता रहता है, किसी ऑफिस में जाता है, फाइल पे फाइल दिया करता है, उसकी सुनवाई होती ही नहीं है। तो मैंगो मैन जो व्यक्ति ऑर्डिनरी पीपल है, आम आदमी है, इसकी सुनवाई जल्दी होती नहीं है, उसकी फाइल जो है वो फाइल की फाइल पड़ी रहती है, और जो बहुत ही एमिनेंट लोग होते हैं उन्हीं की चीजों को सुनी जाती है। तो रैंक एंड फाइल उसी से आप याद रखेंगे, रैंक एंड फाइल का मतलब मैंगो मैन, कॉमन आदमी, आम आदमी या ऑर्डिनरी पीपल। अगला हमारे पास ईडीएम है आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब ये समझो, ये अगर कोई खेत है या कोई जगह है, मैं बोलूँ ये खेत तुम्हारे, ये किसका खेत है, तो आप बोलते हो कि ये पूरा यहाँ से लेकर के जो बाहर वाले, आप तो ये नहीं कहोगे कि अगर इसको पूरा बताना है, कंप्लीटली आपको बताना है, तो आप बोले ये बाउंड्री देख रहे हो ना, मैं को बोला कौन सी बाउंड्री, तो आप बोले ये बाहर वाली बाउंड्री, बाहर वाली, ये आउट एंड आउट, जो बाहर वाली बाउंड्री है, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ तक मेरा खेत गया है, यानी खेत मेरा जो है पूरा यहाँ तक है। यानी आपने इनर बाउंड्री के अंदर की यहाँ की बात नहीं की ये मेरा खेत है, ऐसे नहीं बोला, आपने बोला जहां तक की बाउंड्री है ना, आउट एंड आउट, बाहर की तरफ, ये पूरा का पूरा मेरा खेत है। यानी आउट एंड आउट का मतलब कंप्लीटली, टोटलिटी, है ना, आउट एंड आउट का मतलब हो जाता है कंप्लीटली। अगला हमारे पास इडियम है फार एंड अवे। तो फार एंड अवे का मतलब कोई चीज में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है ना, जैसे मैं बोलूं विराट कोहली और नवीन उल हक, तो नवीन उल हक और विराट कोहली का भी हाल ही में झगड़ा हो गया, तो नवीन उल हक जो है विराट कोहली के सामने कैसा है, एक ऐसा प्लेयर, अफगानिस्तान का प्लेयर है जो जिसकी अभी कोई भी उतनी हैसियत नहीं है जितनी विराट कोहली की, उतने मैचेस तक नहीं खेले होंगे नवीन उल हक ने जितना विराट कोहली, जितने मैचेस में वो जीरो पे आउट हो चुका होगा, है ना। तो कहने का मतलब कि जब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो किसी चीज में, दो चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, तो उसको बोलते हैं फार एंड अवे, दूर दूर तक, लेना देना नहीं है। हिंदी में बोलते हैं हम लोग कि अरे इस बात से तो मेरा कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है, यानी फार एंड अवे विद मच डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ। अगला हमारे पास अगला हमारे पास इडियम है दोस्तों हंट हंट हाई एंड लो। हंट हाई एंड लो का मतलब होता है, वैसे हंट हाई एंड लो का मतलब होता है जब कोई चीज हम जैसे इसके लिए हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, जब यार कोई चीज खो जाती है तो हम लोग घड़े में भी जाकर के थाली को देखते हैं। अगर थाली खो जाती है किसी व्यक्ति की तो घड़े में भी खोजता है, जबकि वो जानता है कि घड़े का जो गर्दन है वो पतला है, उसमें थाली तो नहीं जा सकती, लेकिन वो बेचारा तभी सोचता है, ये सोच करके अपने आप को वो करके कि आशावादी बना करके, ऑप्टिमिस्टिक बना करके खोजता है हर जगह, छोटे से छोटे जगह पर पे भी खोजता है कि जहाँ पे पॉसिबली कोई चीज मिल सकती है वहां पे वो खोजता है, अगर कोई चीज गायब हो जाती है तो हाई एंड लो का मतलब कि जब कभी किसी चीज को टू लुक केयरफुली इन एवरी पॉसिबल प्लेस फॉर समथिंग और समवन, है ना, किसी भी चीज को खोजना है, कोई भी चीज आपको चाहिए तो उसके लिए आपने पूरा ऊपर से नीचे तक, हाई एंड लो तक पूरा आपने जी जान लगा करके उसको सर्च किया, तो उसको आप क्या बोलेंगे, हंट एंड यू हैव हंट, यू हंट हाई एंड लो। यू हंट हाई एंड लो का मतलब कि आपने किसी चीज को ढूंढने के लिए या किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए बिल्कुल ध्यान से पूरा संभव प्रयास आपने किया, ठीक है। आगे हमारे पास इडियम है इन एवरी मूक एंड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर। इन एवरी नूक एंड कॉर्नर को आप याद रखो, नहीं बोलते कि अरे यार मैंने उसको हर नुक्कड़ चौराहे पे खोजा, हर नुक्कड़ चौराहे का मतलब क्या, मैंने उसको एवरीवेयर खोजा, यानी हर जगह खोजा, जहां जहां पॉसिबल हो सकता था मैंने वहां वहां खोजा उसे, मीन्स व्हाट, यू हैव सर्च्ड हिम एवरी नूक एंड कॉर्नर। अगला हमारे पास इडियम है टच एंड गो। टच एंड गो का मतलब दोस्तों होता है कोई चीज जो बहुत ही अनसर्टेन हो, जिसका जो रिजल्ट भी है वो बहुत ही खराब रिजल्ट आ रहा है, जिसका रिजल्ट होगा बहुत ही बुरा होगा, है ना, उसको बोलेंगे आप लोग टच एंड गो। टच एंड गो का मतलब कि जो कोई भी ऐसी चीज जो ठीक से हैपन होने वाली नहीं है ना, पहली बात वो अनसर्टेन होगी और उसके जो रिजल्ट होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, टच एंड गो। मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे कोई बिजनेस है तो शुरुआत में तो बहुत अच्छा चल रहा था, तो आप बोलेंगे कि बिजनेस वाज रनिंग वेरी नाइस, बट कुछ दिनों से टच एंड गो आ गया। इसका मतलब क्या, कुछ दिनों से उसमें अनसर्टेनिटी आ गई और उसके जो रिजल्ट है ना बिजनेस के,
वो अच्छे नहीं है। तो मीन्स व्हाट, टच एंड गो। टच एंड गो का मतलब कोई भी चीज़ अनसर्टेन है और उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। रिसेशन की वजह से मंदी आ गई, मंदी की वजह से, सॉरी रिसेशन मतलब युद्ध मंदी होती है, तो रिसेशन की वजह से बिजनेस ठप हो गया। पहले तो बिजनेस अच्छा चल रहा था, बट फॉर ड्यू टू रिसेशन देयर इज टच एंड गो इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर टच एंड गो आ गया। अगला हमारे पास इडियम है डे इन एंड डे आउट। डे इन एंड डे आउट का मतलब जैसे आप काम कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, दिन एक दिन के बाद दूसरे दिन भी काम कर रहे हो, एक दिन के बाद मतलब दिन रात काम कर रहे हो। इसका मतलब यू आर डूइंग समथिंग indefinite, you are doing something indefinite number of successive days। एक दिन के बाद दूसरा दिन, एक दिन के बाद दूसरा दिन, मतलब लगातार काम करते चले जा रहे हो। मीन्स यू आर वर्किंग डे इन एंड डे आउट, मतलब दिन रात हमेशा काम कर रहे हो। तो आज के लिए हमारा इतना इडियम्स खत्म हो जाता है। यहाँ पे हमारा पेयर बेस्ड इडियम जितने भी पॉसिबल हो सकते थे, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, उन सारे को कंपाइल करके यहाँ पे लिखा गया। इसके बाहर नहीं आने के कोई भी चांसेस है, आप आराम से यहाँ से कर सकते हो। और इसके अभी भी हम लोगों ने ईडीएम के ऊपर थीम बेस्ड ईडीएम हम लोग कर रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे आएंगे। कम से कम हम लोग का टारगेट है 6 से 700 800 के आसपास मैं ईडीएम आपको टोटल करूंगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जितने भी पार्ट 2 के बचे हुए ईडीएम से खत्म कर लिया।